माताएं बहनें बैठी रहेंगी, भीम आर्मी यूनिट यहाँ पे थोड़ी सी अपना एक फोटो करेंगी और आप लोग ऐसे ही बैठे रहिएगा, आपको जाना नहीं है। ठीक है, बंदे जी। हुआ था मऊ छावनी में, और बात की जाए आप लोगों को पता ही होगा 14 अप्रैल को हम लोग उनका जन्मदिवस मनाते हैं अम्बेडकर जयंती के रूप में, और उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। लेकिन हम लोग अवकाश न मनाकर उस दिन दिवस विशेष मनाएंगे। बाबा साहब के चर्चे अब तो मूर्ति हो गई गाँव में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे एक प्रकाश डालने के लिए, उनके जीवन को समझने में भी लोगों को मदद मिलेगी। बात करते हैं उनकी शिक्षा की, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, बाबा साहब ने जो मिशन चलाया था कि सर्व समाज को शिक्षित देना है। बाबा साहब ने एक मिशन चलाया था हमारे समाज को शिक्षित करने के लिए, सर्व समाज को शिक्षित करने के लिए। तो शिक्षित करने के लिए चाहे भले ही उन्होंने अपने जीवन में इतने अपमानों का, इतने कष्टों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने संघर्ष करने से हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे। वो स्कूल के बाहर बैठ कर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन जब एक बार उन्होंने पढ़ाई शुरू की और वो बढ़ते गए, तो बड़ौदा महाराज ने जब देखा कि ये बालक अनुसूचित दलित वर्ग से आता है और इतना मतलब होनहार बालक है, तो इसको आगे पढ़ाने के लिए उन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें भेजा छात्रवृत्ति देकर कि आप वहां जाएं, अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करें। वहां से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली, बीएससी की डिग्री ली, जो कि दुनिया की सबसे दुर्लभ डिग्री है, जो 2 वर्ष 3 साल में बाबा साहब ने कंप्लीट की, जो 8 साल में की जाती है। बाबा साहब ने सिर्फ 2 साल 3 महीने में कंप्लीट करके एक नया इतिहास रचा वहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात थी, और शायद की बात उस समय पूरे विश्व में पहली बार किसी व्यक्ति ने डीएससी की डिग्री हासिल की थी। तो ये समाज का नाम रोशन किया था। आज हमारे युवा साथी बहुत ही साथी हैं, ऐसी बात नहीं, तो अपना शिक्षा पर ध्यान न देके, और भी आज तो सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के चक्कर में भटक जाते हैं। तो भटकना तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ चाहे कुछ भी कीजिए आप, लेकिन अपने लक्ष्य से ना भटकें। इतना ध्यान रखें कि हमें मिशन क्या है। हमारा मिशन सर्व समाज को शिक्षित करने के साथ साथ अनुसूचित जाति समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को शिक्षा देंगे। आप सरकारी स्कूलों की आप हालत देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत है। बच्चे कितने भी होते हैं, टीचर कितने होते हैं, टीचर को 70-80 हजार मिलते हैं तनख्वाह, बच्चे कितने पढ़ते हैं। आज सरकारी स्कूलों में आप देखते हैं किस वर्ग के बच्चे हैं सबसे ज्यादा। सरकारी स्कूल आप चेक कीजिए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग के बच्चे भरे होंगे, उसमें सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं आते हैं। और जो टीचर हैं जो कहते हैं कि हम समाज का भला करने के लिए शिक्षक बनते हैं, उनका अगर वास्तविक वो ड्यूटी चेक की जाए, विद्यालय में जाके चेक किया जाए, वो कितना ड्यूटी चेक कर रहे हैं। बच्चों को बैठने के लिए दरी तक की व्यवस्था नहीं विद्यालय में, ये हालत है आज सरकारी विद्यालयों में। तो कहना सिर्फ इतना चाहूंगा, अपने समाज के लिए अगर करना है तो इतना कीजिए कि सर्व समाज को शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। शिक्षित होंगे तो आप सारे काम अपने आप खुद कर सकते हैं। और राजनीति की बात जहाँ तक रहती है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे पहले भीम आर्मी एक संगठन की, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा वही शेर की तरह डालेगा। साथियों, सभी साथियों का ये भीम आर्मी ने यह कमान संभाली है कि इनको शिक्षित करके भी छोड़ेंगे और इस देश के हम शासक बनेंगे। अरे भाई चंद्रशेखर एडवोकेट को इस देश का हमें शासक बनाना है। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज, छत्रपति साहू महाराज, जो तुम्हारा फूले, जो तुम्हारा फूले, जो तुम्हारा फूले। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश भाई, धन्यवाद। अब जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिनके बारे में हम लोग चर्चा भी करते रहे बीच बीच कार्यक्रम में, और काफी दूर से आए हैं, और हम तो छोटी सी अभी टीम है,
और अपने समाज से ही हैं। इनकी एक खासियत है पूरे फर्रुखाबाद में। अच्छा, ये जाटव समुदाय से हैं, तो उन्होंने भीम आर्मी पूरे ऊपर अपने बॉटम पे जहाँ पे फेस रहता है मोटरसाइकिल का, वहाँ पे जय भीम और पीछे जाटव लिखवा रखा है। ये अपने समाज को हम लोग एक बहुत ही संबोधन करता है कि हम लोग अपने समाज का नाम छुपाते जाता है। हम लोग ठाकुर बोल सकता है, हम ठाकुर पंडित बोल सकता है, हम मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, ये जी हैं, लेकिन हम लोग जाटव नहीं बोलते। ये एक अपने आप में ही कहीं ना कहीं दिखाता है हम लोग दबे हुए हैं, अभी तक हम उभरे नहीं है। उसी चीज को एक हमारे मीडिया बंधु काफी उभारने की कोशिश कर रहे हैं। शिव कुमार जी, तो धन्यवाद साधु आपका, आपने हमें सूचित किया। सबसे पहले आप लोग नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। बाबा साहब का नाम पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में लिया जाता है। और जो बाबा साहब के बगल में आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध, सिर्फ अपने भारत में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पूजा होती है और हर जगह उनकी यूनिटी कम्युनिटी बनी है। आप बता दें, सिर्फ भारत को छोड़कर कहीं पर राम का नाम लिया जाता है? नहीं नहीं, बताइए आप, अगर कहीं राम का नाम लिया जाता हो पूरे भारत को छोड़कर अलग कहीं विदेश में, लेकिन हमारे गौतम बुद्ध का नाम विदेशों में भी शुमार है। और जब विदेशों से लोग आते हैं तो संगीता की धरती को चूम कर जाते हैं। आपको बता दें, फतेहगढ़ में जो जेएनवी रोड पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थित है, वो हमारे परिवार के लगाए हुए नाना की वहां पर बदौलत है। दूसरी बात, आप लोग मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, लगाने से वहां कुछ नहीं होगा, ये मैं खुल के कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। कल आज 1 जनवरी है, वैष्णो देवी में कल घटना हुई है, 13 लोग वहां मारे गए। क्या वहां की देवी उन्हें नहीं बचा सकती थी? जवाब दो, बचा सकती थी या नहीं? बचा सकती थी। क्यों नहीं बचा पाई? क्योंकि वहाँ सिर्फ अंधविश्वास के सिवा और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपका संविधान वो आपको बचाएगा, जो आपको आपके अधिकार दिलाएगा। हमारे यहाँ पीड़ित हमारा भाई बैठा है, इसके साथ घटना घटित हुई है। कौन सा देवी और देवता मंदिर का पुजारी उसको बचाने आया? पुजारी हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, कोई बचाने नहीं आता। क्या देवी निकल के आ नहीं सकती या कोई सा देवता नहीं आ सकता? अगर आपको न्याय मिलेगा सिर्फ कानून व्यवस्था से मिलेगा, संविधान से मिलेगा, बाबा साहब की बनाई हुई किताब से मिलेगा, और आपको किसी से न्याय नहीं मिलेगा। मेरा बहुत कम शब्दों में सिर्फ ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा समुदाय को जोड़ें, एक दूसरे से बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब के विचारों को आप लोग पढ़ें कि उन्होंने क्या लिखा है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजें, ना कि मंदिर भेजें, क्योंकि वहाँ सिर्फ बलात्कारी बैठे हैं। आपको आपके अधिकार स्कूल जाने से मिले। ही सब बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कुशल सिंह, मीडिया प्रभारी हैं हम लोगों के, और रिकवर करने के लिए फर्रुखाबाद से 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आए हैं। मैं एक बार दोबारा फिर अपनी पूरी यूनिट से की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ शिव कुशल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी के बारे में 2 बातें आपको बता दूं। भीम आर्मी यूनिट जो कार्यक्रम इस टाइम कर रही है, सबसे सक्रिय है पुरुष है इस टाइम। इन्होंने छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा विद्यालय, जगह जगह ट्यूशन टाइप के भी खोल रखे, काफी सक्रिय अपने समाज को जागृत करने के लिए। बाकी के सभी विश्लेषण हम लोग अमरदीप जी के मुख से ही सुनेंगे। जय भीम। सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की चरणों में नमन करते हुए, चाहे वो 13 साल की बच्ची राजस्थान की हो, चाहे वो आगरा में वाल्मीकि समाज पे पुलिस प्रशासन के द्वारा मार देते हैं, मारते मारते झूठा इल्जाम लगाते हुए, चाहे वो दिल्ली रेप कांड हो, कई अलग जो स्टेटों में बलात्कार होते हैं, हमारे बहुजन समाज पे अत्याचार होते हैं, उनका साथ देने के लिए भीम आर्मी हमेशा मैदान में खड़ी रहती है। जहाँ कहीं न्याय नहीं मिलता है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पता लगता है, किसी के जरिए, चाहे ट्विटर हो, चाहे आप फोन के जरिए बताओ, चाहे मैसेज दो, चंद्रशेखर भाई वहाँ आते हैं और न्याय दिला के ही वापस जाते हैं। ये भीम आर्मी का कार्य है। इसके साथ साथ लड़ते लड़ते तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन ये भी बोला जाता है कि तो इसके आधार पर एक जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी बनाई है,
तो क्योंकि जो संविधान है, संविधान में जब से ये बीजेपी आई है तब से प्रॉपर बराबर फेरबदल हो रहा है संविधान में, क्योंकि लड़ने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हैं। जैसे 80 एक्ट को खत्म करने का कार्य किया बीजेपी सरकार ने संविधान से हटाने का, उसमें 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ उसमें हमारे छोटे से 11 साल के बच्चे को लेके एक 35 साल के नौजवान ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये भीम आर्मी का कार्य है। जो 80 एक्ट का जो बचा हुआ है वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई और उस आंदोलन में जो भी हमारे शहीद हुए हैं छोटे बड़े भाई, उनकी ये कुर्बानियों का नतीजा है। क्योंकि हमारा जो समाज है, महापुरुष है, हमेशा कुर्बानी देते आए हुए, तब ये हक अधिकार हम लोगों को मिला है। इसी के साथ साथ बताना चाहेंगे, जो हमारे भाई ने बताया था, दुष्यंत भाई ने, कि जो बाबा साहब और मानवत साहब का जो उद्देश्य था एकजुट रहना, एकजुट कैसे रहोगे, जो भाई ने बताई थी कि हम ही लोगों में जब मनवादी विचारधारा होगी तो दूसरा क्यों नहीं करेगा। पहली बात तो हम अपना खुद का सुधार करें। जो भिन्न भिन्न जातों में बैठे हुए लोग एक दूसरे को छोटा और बड़ा समझते हैं, पहली बात तो हम लोग भीम आर्मी का उद्देश्य यही है कि सब समान होना। जब भीम आर्मी में कोई जुड़ता है तो जात खत्म हो जाती है, उसके पीछे आजाद लग जाता है। तो जा रहे हैं, जो भाई भी जुड़ता है भीम आर्मी में वो आजाद लगा लेता है। इसी के साथ साथ जब हम लोग अपनी मनवादी विचारधाराओं को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि एक शरीर है, इसमें भी 2 बाजू है और इसमें भी एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन वो किसी उंगली को काटो या किसी अंगूठे को काटो, लेकिन दर्द किसको होता है, पीड़ा जो दर्द होता है वो पूरे शरीर को होती है। वैसे ही हमारे चाहे किसी जाति का हो, किसी पर भी अत्याचार होता है, लेकिन जो समाज को मानता है, जैसे बाबा साहब ने एक समान करने का पूरा कार्य किया था और मानव साहब ने किया था, उसी तरह से बुरा लगता है। बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन किसी को नहीं मानते हैं। बाबा साहब को तो सब मानते हैं लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पे नहीं चलने की कोशिश करते हैं, मानव साहब की विचारधाराओं पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं। जब इनकी विचारधाराओं पे चलने की कोशिश करोगे तभी हम लोगों का भला होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीम आर्मी फर्रुखाबाद आशुतोष कठेरिया जी, आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और उनके विचारों को बड़ा ध्यान पूर्वक सुने और समाज को जागरूक करने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं भीम आर्मी की किसी भी। ओके, हेलो, अगर गांव से कोई भी व्यक्ति कुछ अपने विचार रखना चाहे तो वो आके नाम लिखवा दें, ठीक है, जिससे उनको ये ना लगे कि हमको बोलने नहीं दिया गया। तो जो कुछ भी कहना चाहते हैं प्लीज अपना नाम लिखवा दीजिए। और यहाँ पर इसके बाद लगभग भाई साहब का अंतिम नंबर है, तो आप लोगों का ही नंबर आने वाला है, तो जो लोग बोलना चाहते हैं प्लीज अपना नाम लिखवा दें। भीम आर्मी आपको वही मिलेगी, ये आशुतोष वही मिलेगा, ये अमरदीप वही मिलेंगे, ये देवेंद्र भाई वही मिलेंगे, ये सभी टीम हमारी वही मिलेगी। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है, दंडवत प्रणाम करते हुए कि अपने बच्चों को जरूर, जैसे टाइम से रोटी बनाने हैं कि मैं लेट हुई है, फिर मैं घर लड़ाई हुई है, तो इसलिए अपने बच्चे को जरूर, हम देहाती भाषा में बात कर रहे हैं आप लोगों को, तो इसलिए जो है आप इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब और बढ़ चढ़ के जो है, आप एक बार निवेदन आपसे है कि जो भी प्रत्याशी है आप उससे सवाल जरूर पूछो, आपके सवाल का जवाब दे देगा, मैं 101% कहता हूँ आपको काम करके भी जाएगा। आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, वो जिंदगी में MP वेलिंग कुछ भी हो जाए, आपके जवाब का जवाब नहीं दे सकता तो आपका काम कभी भी नहीं कर सकता। एक चीज याद रखना, और एक चीज होता है, मेरे वोट की एक कीमत वो है कि मैं प्रधानमंत्री से लेकर और प्रधान तक बनाता हूँ, एक वोट कीमत। हम लोग क्या करते हैं कि जो 70 रुपया 75 रुपया जो पहुआ आता है ना, हम लोग जामे बिछी आता है, हमारा जो गांव की स्थितियां होती वो ना हो। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, कभी भी जात पात से मत जाना, कभी भी। मैं झेला हूँ, मैं उस बात को झेल चुका हूँ। ये मत कहना
ये हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, चुनाव खड़े हैं, ये हमारी बिरादरी के खड़े हुए हैं। एक चीज याद रखना, जो आपके दुख सुख में खड़ा हो आप उसका साथ दीजिए, आप उसको वोट दीजिए। अब वोट नहीं, आपके जो दुख सुख में खड़ा हो सकता है वो आपको वोट मांगने आ सकता है। वोट मांगने के टाइम जो है जैसे मेंढक बरसात में निकलता है, तो जो नेता भी उसी टाइम निकलती है, और निकलती भी है भाई। औरतें भी आती है ना, तो उन्हें भी जो है भाई उन्हें भेज हो जाती, चली जाती। तो उस समय जो है मेरे सभी के लिए, और किसी भी संगठन किसी भी पार्टी में जो है महिलाओं का और हमारी बहनें भी बैठी हुई, सभी को जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी, मजबूती जो है अपनी स्वयं कर सकें। प्रसाद लें और बैठते चले जाएं। हमें अब निवेदन करेंगे भाई से, थोड़ा आए हुए विलंब से जो है मालार्पण कर ले। तो एक बार जो है सभी खड़े हो गए, सभी साथी जोरदार आ जाओ। प्रसाद ले और सब लोग यहीं बने रहे, कोई जाए नहीं प्रसाद लेके, ठीक है? मेरे भाई दमदारी से एक बार जो है हम लोग जो है जयकारे लगाएंगे। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। जोरदार हाथ उठाएंगे, पता लगे, दूर तक आवाज जाएगी। आज जो है इस ग्राम पंचायत में बाबा साहब मूर्ति का अनावरण हुआ है, और अभी लोग जाएंगे नहीं, भी बात खत्म नहीं, प्रसाद ले और अपनी बैठते जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा अमर रहे, मानवर कांसी राम साहब, अमर रहे, मानवर कांसी राम साहब, अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। आप लोगों के जोश को देख के लग रहा है कि आप लोग जरूर अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो होता है उसको भूलेंगे और नई जोत के साथ, एक नई चेतना के साथ, ठीक है? जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से महुआ नामक गांव में हुआ था। कोई बात नहीं, कम से कम आपने जय भीम बोलने की हिम्मत दिखाई, यही बहुत हम लोगों के लिए। हम लोग यही से जीत जाते हैं, आपने जय भीम बोला। एक बार जोरदार जय भीम, जय भीम। और एक अच्छी सी बात है कि अब के भी हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, तो एक विचारधारक है वो, और एक बार हम लोग उनके विचार सुनेंगे और एक अच्छी सी सहानुभूति उनके लिए। आप लोग तालियां बजा दें, थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए, सभी लोग खुशी रम। साधु समय का विशेष ध्यान रखें। इसमें वंश नहीं मेरा, इस हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यही तगड़ा है मेरा। जय नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अच्छा भाई, मीटिंग मेरी जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो ये कारवां यहाँ तक आया है, इस कारवां को बड़ी मुश्किलों, बड़ी
और बाबा साहब ने ये बात कही थी कि मेरे इस कारवां को अगर आप आगे ना ले जाओ जय भीम। मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अपने गांव में मूर्ति की स्थापना कराई। मेरी माता बहन भाई चाचा ताऊ सब लोगों का सहयोग रहा। जय भीम।